नमस्कार। बहुत अहम मुद्दा अपना चल रहा है। मैं सभी बच्चों से बोलना चाहता हूं कि मैं अब 100% श्योर हूं कि इस बार के एग्जामिनेशन में चीटिंग हुई है और हमारे बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन इसलिए नहीं क्लियर हो पा रहा है जो भावी डॉक्टर बन सकते थे, क्योंकि बहुत सारी जगह चीटिंग हुई है, बहुत अनियमितता हुई है। एनटीए ने भी अपने रिजल्ट देने में बहुत गड़बड़ी करी है। 4 जून को रिजल्ट दिया है। बहुत सारी बातें ऐसे जिन्होंने गड़बड़ करी है। मैं आपको बिल्कुल ढंग से बात समझाऊंगा। और प्यारे बच्चों में याद रखना, हमारे देश में ऐसी बात होती है कि जब भी कोई अन्याय होता है उसकी बात 3-4-5 दिन तो बहुत करी जाती है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। पर इस बार बात 24 लाख सवालों का है। कई लोग बोल रहे हैं साहब कोर्ट बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर कोर्ट अमीरों के लिए रात को खुल सकता है, बड़े लोगों के लिए अगर वो छुट्टी वाले दिन खुल सकता है, तो क्या 24 लाख बच्चों के लिए वो नहीं खुल सकता? इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा। और मैं क्यों कह रहा हूं चीटिंग हुई है, शायद इतने जोश में, इतने जुनून में आपने कभी नहीं देखा होगा, इतने साल हो गए मैं पढ़ाते हुए, बट आज ये समझना जरूरी है कि इस बार वाकई बहुत गड़बड़ी हुई है। अगर मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है, कम से भी कम इस बार इस चीटिंग और इस धांधली की वजह से 20 से 25 हजार ऐसे बच्चे जो डॉक्टर बन सकते थे वो वंचित रह जाएंगे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। कम से कम 20 हजार बच्चे ऐसे होंगे जो वंचित रह जाएंगे। अरे कोई मजाक है? कट ऑफ इतनी चली गई है। पिछली बार 600 नंबर वाले को कहीं ना कहीं कॉलेज मिल गया था। मैं जनरल कैटेगरी और जनरल ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं आपसे। इस बार 640 वाले को कुछ नहीं मिलेगा। क्या इसी साल क्या सारे इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हो गए? यह संभव नहीं है। मैं मान रहा हूं थोड़ी संख्या बढ़ी है, पर इतनी नहीं बढ़ी हो कितना गड़बड़ हो सकता है। अगर मैं आपको सही बताऊं तो आप सोच के देखिए, फिर मैं आपको पूरी बात लॉजिकली बताऊंगा। मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी मेरे मीडिया कर्मी हमको लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है इसको बनाए रखिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। जितने बच्चे हैं उसको फैलाइए। इसलिए नहीं, हमें कोई इसका लालच नहीं है कि व्यूज की वजह से, ये मैं आपको सही बता रहा हूं। आपको सिर्फ व्यूज के लिए बात नहीं हो रही है, ये बात रियलिटी में उन बच्चों की जो 15-20 हजार बच्चे इस बार वंचित रह सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों के साथ गड़बड़ी हुई है और सेंटर्स पे भी बहुत सारी गड़बड़ी हुई है और चीटिंग भी हुई है। क्यों हुई है मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूं। पहले आप समझो कितने सारे बच्चे, आप देखो, अगर मैं आपको बताऊं पिछली बार 715 पे 19 बच्चे थे, इस बार 225 है। 685 पिछली बार 1284 थे, इस बार 6777। 3 गुना कैसे हो सकता है? इंपॉसिबल टास्क है ये ग्रेस मार्क्स की वजह से हुआ है और जन चीटिंग हुई है उसकी वजह से हुआ है। आप सोचिए 605 में पिछली बार 26,000 बच्चे थे, इस बार 76,000 बच्चे। 3 गुना हो गया। बच्चे थोड़ी 3 गुना हो गए, यानी कि ये वाली गड़बड़ है बच्चों। फिर मैं कह रहा हूं मुहिम को ठंडा नहीं पड़ने देना है। 3-4-5 दिन। अच्छा, ये मुहिम ठंडी कब नहीं पड़ेगी? हमारे साथ जब तक आप लोग जुड़े नहीं रहोगे। हमने एक नीचे गूगल फॉर्म भी दे रखा है, उसे तुरंत भरिए। हम अगर कुछ नहीं होगा तो एनटी से जवाब आज मांग रहे हैं, अपन मिलके जवाब मांगेंगे। और उसके लिए अपने को अगर कोर्ट जाना पड़ेगा तो अपन चलेंगे मिलके, पर जितनी ज्यादा संख्या में हम एक साथ होंगे उतनी हमारी बात का बल होगा। मैं आपको पहले समझाता हूं, इन्होंने जो कोर्ट में माना है उसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने जो बोला है ग्रेस मार्क्स के बारे में, समझो कितना बड़ा झोल है, कितना बड़ा अन्याय है। मैं आपको बहुत बहुत बेसिक सी बात समझाता हूं, देखो ध्यान से। इन्होंने क्या बोला है कि हमने जितने बच्चे सवाल, मतलब इन्होंने ये बोला, ध्यान समझिए, कि अगर आप समझो तो आपको 200 मिनट मिलते हैं, आपको 200 मिनट मिलते हैं, ठीक है, 200 मिनट मिलते हैं और लगभग आपको 200 सवाल पढ़ने होते हैं। तो आप ऐसा समझो तो 1 मिनट के लिए सवाल मिलता है। 1 मिनट मिलता है एक सवाल के लिए। बिल्कुल सही बात सर, 1 मिनट मिलता है एक सवाल के लिए। अब आप सोच के देखो अमूमन बच्चा क्या करता है। अमूमन बच्चा क्या करता है मैं आपको समझाना चाहता हूं। अमूमन बच्चा करता है कि सबसे पहले बायो करता है। क्या करता है? बायो करता है। आप समझो अगर किसी बच्चे ने, जो अमूमन बच्चा है, जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है, उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है, अगर वो बायो करता है और सोचो अगर आप ध्यान से सोचो, जो जितने बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं 1 घंटे में वो बायो कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। ठीक है भाई, मान लो किसी बच्चे ने अगर 90 क्वेश्चंस जो अपने थे किसके, बायो के, उसको 60 मिनट में कर लिया। कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो इसने एक सवाल 40 सेकंड में करा। कितने में? 40 सेकंड में। ध्यान से सुनना मेरी बात, कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। और मान लो कि इसने 90 में से 80 सवाल सही कर लिए, ऐसा समझो आप। अब इस बच्चे को आधा घंटा टाइम लैप्स हो गया, हाफ आवर। अगर इसका टाइम लैप्स काउंट हो गया आखिरी में। पहले मुझे बताओ, क्या नॉर्मल बच्चे सभी फिजिक्स आखिरी में करते हैं और वो वाले सवाल बाद में करते हैं जो टफ होते हैं? हाँ, सभी बच्चे ही करते हैं। पर जिसको आधा घंटा बाद में लैप्स हो गया, उसको सोचो कितना फायदा हुआ। उसके मजे आ गए 1563 को लेके। ध्यान से समझिए, 1563 लेके उसको मजे आ गए। ध्यान समझना, उसको आधे घंटे में यह माना गया क्योंकि ये बच्चा 60 मिनट में 90 सवाल करता है, तो आधा घंटा का टाइम लैप्स हुआ, तो मान लिया गया कि ये बच्चा 45 सवाल और कर लेता आखिरी के आधे घंटे में, अगर इसे टाइम मिलता। पहली बात तो ऐसा होता ही नहीं है, ये तो महान न्याय है। और 40 में से वो कितने सही कर लेता? 45 में कितने सही कर लेता? 40 सही कर लेता। मतलब उसे 160 नंबर ग्रेस दे दिए गए। ये ग्रेस नंबर दे दिए किसी नॉर्मल बच्चे को जिसका आधा घंटा टाइम लैप्स हो गया है। सोचिए कितना बड़ी गड़बड़ी कर दी गई है। 160 नंबर ग्रेस दे दिए गए। इसीलिए उन्होंने बोला है कि हमने -20 से लेकर 720 के नंबर के बीच के ग्रेस दिए गए। ये जो आपको कमेंट पढ़ा रहा हूं ना, कल वाले मेरे वीडियो का है। सर आई एम ऑल्सो नीट एस्पिरेंट फ्रॉम, मैं कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहता, इसको हटा दिया, सीकर। आई हैव स्कोर्ड 608 मार्क्स इन माई कोचिंग। वन स्टूडेंट नेम्ड
this scored 720 out of 70, but today our teacher told us he obtained 510 marks. मुझे नहीं पता है कितना सही है, तो इसको क्लेम मैं नहीं कर रहा हूं, बट जो बच्ची का एक मैसेज है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। अच्छा, ये बच्चे का जब मैंने मैसेज पढ़ा रात को तो मैं हिल गया, तो जब मुझे समझ में आया तो मैंने इसको पूरा स्टडी करा, क्या ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है जिस तरीके से इन्होंने कहानी सजाई है। अगर मान लो उन सेंटरों पे उनको एक एक घंटा अगर एक्स्ट्रा दे दिया गया होगा या टाइम लैप्स मान लिया गया होगा और 40 मिनट टाइम लैप्स मान लिया होगा, तो ये संभव है जो मैं आपको कह रहा हूं, 100% संभव है। 160 तो मैंने आपको आधे घंटे में दिखा दिया, 510 वाले के 720 नंबर आना बहुत ज्यादा संभव है। अच्छा, मैं एंटी से पूछना चाहते हैं, पहली बात तो ये कौन सी रूलिंग है भाई, ये कौन सा तरीका है? शुरुआत में बच्चा बायो करता है, ज्यादा सवाल सही करता है, आखिरी में तो फिजिक्स करता है और आखिरी में उसके सवाल भी कम होते हैं। बच्चे को तो यही सिखाया जाता है कि 2.5 घंटे में उसको 2.5 से 3 घंटे में उसको पूरा पेपर एक बार कर लेना है, आखिरी का आधे घंटे उसको टफ सवालों पर लगाने, उसमें वो सारे सवाल थोड़ी सही कर सकता था। यानी कि जिन बच्चों को हमने छोड़ दिया उनके लिए ये सरासर अन्याय है। मैं फिर कह रहा हूं, ये मैंने मजाक में नहीं लिख दिया है, बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मुझे पता है इसके रिपरकशंस हमारे पास भी आ सकते हैं। हम शिक्षण संस्थान चलाते हैं, हमारे पे भी गाज गिर सकती है। ये मनोदशा रखकर हम बात कर रहे हैं। और फिर मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ये लड़ाई लंबी चलेगी, हो सकता है एनटी इतनी आसानी से नहीं माने, हम सबको मिलकर कोर्ट जाना पड़े। आपके लिए गूगल फॉर्म दिया गया है, उसे भरिए, क्योंकि आपकी लिटिगेशन में वो सारा डेटा काम आएगा कि हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये है, हम इस जगह पे थे, ये थे, हमें सब कुछ उसमें लिखने का आपको डालना पड़ेगा, साथ लड़ना पड़ेगा। हम आपके साथ खड़े रहेंगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। चीटिंग तो पक्की हुई। अच्छा, मैं और बातें बताता हूं आपको, ध्यान सुनना। और पक्के से कट ऑफ आई गई है, पक्के से। पिछली बार 600 वाले को कुछ नहीं मिल रहा था, इस बार 600 वाले को कुछ मिल रहा था, इस बार 640 वाले बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा है। कट ऑफ पक्के से आई गई है, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, आप एक बात और देखो, मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताता हूं, ध्यान सुनना। क्या, ध्यान से देखो, जो 720 वाले बच्चे आए ना, वो जो 7-8 बच्चे एक ही जगह के, आखिरी के 8 बच्चे, करेक्ट, 8 बच्चे, अगर उनको ध्यान से देखोगे ना आप, तो 62 से लेकर 68 के बीच की रैंक है उनकी, वो सब एक साथ है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, उसको समझना अच्छे से, क्यों चीटिंग हुई है इसकी गारंटी ले रहा हूं। सोचो तो 720 में दिखाई दे रहा है, बाद में क्या होगा बताता हूं क्यों, वो सब एक साथ है। एनटीए ने कहा है कि हमने जिनके बराबर नंबर हैं उसमें रैंक उसको पहले दिए जिसने फॉर्म पहले भरा था। इसका मतलब इन सारे बच्चों ने फॉर्म एक साथ भरा था। हाँ, इसका मतलब कहीं एनटीए ने जब 2 दिन की विंडो चालू करी थी, उसी में तो इनके फॉर्म नहीं भराए गए। हाँ, अगर ये अलग अलग जगह के बच्चे, तो पहली बात ये एक ही सेंटर के, गारंटीड गड़बड़ है। दूसरी बात, क्या इनके रैंक एक साथ आई? क्यों? क्योंकि इन्होंने फॉर्म एक साथ भरा था। यानी कि मैं आपको सही बताऊं ऐसा क्यों हुआ है, अगर ध्यान देंगे ना, मेरे हिसाब से इन सभी बच्चों पे एक ही आदमी ने एक ही समय पे फॉर्म भरे, लगातार एक ही दिन में, अगर इसका डेटा निकाल लिया जाए। यह जवाब देना पड़ेगा एनटीए को, यह चीटिंग हुई है, गड़बड़ी, पक्के से पेपर आउट हुआ है। मैं आपको पहले कह रहा हूं, जब एनटीए ने पहली बार, आप याद करो, जब भी हमने वक्तव्य दिया, जब पटना की बात आई, जब सवाई माधोपुर की बात आई, सवाई माधोपुर का इतना हल्ला हुआ, वहां की तो कोई बात ही नहीं हुई। दूसरी बात, आपने ग्रेस मार्क्स उस जगह दिए जिसने शिकायत करी, जिसने कोर्ट चला गया, उसके तो आपने बात मान ली। बहुत सारी जगह गड़बड़ हुई है। या तो आप पहले बोलते कि जो कोर्ट जाएंगे, जिनके सेंटर पे वेरीफाई हो जाएगा, उस जगह के लिए हमें ये ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी बात बताते, उसे आप वेरीफाई करते। ग्रेस का रूल 100% अन्याय है, और मैं 100% बात के फेवर में हूं कि इस बार चीटिंग हुई है। ये 8 बच्चे 720 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। दो लास्ट दिन में विंडोज खोली गई हैं। मैं आपको कुछ बातें आपको और बताना चाहता हूं। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, इन्होंने बहुत जल्दबाजी में, पहली बात 14 तारीख को तो रिजल्ट आने वाला था, इन्होंने असम की काउंसलिंग चालू कर दी। अरे काउंसलिंग चालू कर रहे हो भाई इतनी जल्दी, ऐसी क्या जल्दबाजी? पहले तय तो करिए कि रिजल्ट सही है कि नहीं सही है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि इस बार के रिजल्ट में धांधली तो पक्का है, धांधली 110% है। बच्चों अपने को साथ मिलकर करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे, फिर मैं कह रहा हूं, 10,000 15,000 बच्चे वंचित रह जाएंगे। इतनी कट ऑफ हाई जाना मुझे हजम नहीं हो रहा है। मैं अगर अपने शब्दों में बात करूं तो ऐसा ही पेपर पिछले साल जैसा ही था, इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, एकदम से कुछ हो नहीं सकता। एक ही जगह से इतने अच्छे रिजल्ट आना, यह असंभव सा हमारे को बात समझ में आ रही है। एक ही जगह के बच्चे आ जाना, उनके सरनेम नहीं होना। आप सोचो तो 720 वाले जो लिस्ट इन्होंने जारी करी, अगर लिस्ट हमारे को नहीं पता होती, तो अगर बहुत सारे बच्चे जिनको 680 600 700 के आसपास नंबर आए, पता नहीं कितने होंगे। क्यों? सोच के देखो, यहां गड़बड़ी नहीं हुई होगी? आपको नहीं लग रहा? यहां गड़बड़ी होगी? 675 से 2300 का नंबर उठकर 11,600 चला गया, आपको नहीं लग रहा है गड़बड़ी हुई होगी? मैं फिर कह रहा हूं, उस डेटा को देख के आपको, आप अगर ध्यान से देखो ना, तो 26 21 14 3,800 3 2 5 6 6 7,000, ये 20,000 20 20 40 40 50,000 का नंबर है। ये करीब करीब जिनको पिछली बार जनरल में सीटें मिली थी। इस बार ये नंबर सोच के देखो कहां चला गया है। सोचो ये कहां चला गया, यानी कि सिर्फ इन्हीं बच्चों को मिल पाएगा। यहां बहुत बड़ा झोल हुआ है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, पक्के से बहुत बड़ा झोल हुआ है इस जगह पे,
बहुत खतरनाक झोल है। आप ये मैं आपको सही बता रहा हूं, ये बच्चे सब वंचित रह गए। 20,000 बच्चे, मेरा मानना है 15 से 20,000 बच्चे वंचित रह जाएंगे इस बार, जो डॉक्टर बन सकते थे। क्या इन 15-20,000 के लिए खिलाफ अपने को बात नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं, आप सभी लोगों से साथ मिलना पड़ेगा, अपने को साथ होना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी। एनटीए के लिए बोल रहे हैं, वीडियो को जगह जगह फैलाइए। हम हमेशा नहीं बोलते इस बात पर, हमेशा जगह जगह फैलाइए। जहां पे बच्चों को मीडिया से बात करने का मौका मिल रहा है उसे फैलाइए। अपने टीचर्स को बोलिए कि इसके लिए लड़िए, लॉजिकल बात के लिए हम लड़ेंगे। मीडिया से जहां जहां बात हो रही है वो करेंगे। अगर कल भी हमने, आज तो हमारी प्लानिंग थी आज हमारी दिल्ली पहुंचने की, ये तो रात को ये नोटिफिकेशन आ गया, हम तो निकल, मतलब आप तैयारी थी, बस हमने बैग पैक कर ली थी अपने दिल्ली पहुंचने के लिए, पर ये नोटिफिकेशन आ गया। ये बात अच्छी कि एनटी तुरंत जवाब दे रहा है, मैं कह रहा हूं उसका जवाब भी तुरंत चाहिए। और मैं कह रहा हूं अगर गड़बड़ी हो भी गई है, मैं कह रहा हूं हो सकता है कोई एनटीए तो नहीं चाहता था ऐसा कुछ हो, पर अगर ऐसा हो गया, मैं कह रहा हूं 24 लाख बच्चे, कम से भी कम, मैं आपको कह रहा हूं 24 लाख परिवार, यानी कि कम से भी कम 1.25 करोड़ देश के अच्छे लोगों का यह भविष्य है। इसके साथ खिलवाड़ मत करिए, इसके दूरगामी प्रभाव होंगे जो एनटीए की ट्रस्ट वैल्यू पर क्वेश्चन मार्क चिन्हित करेंगे। मैं इस वीडियो को मेरे हिसाब से यहीं पे समाप्त करने का प्रयास करता हूं। एक गूगल फॉर्म, और जो गूगल फॉर्म जिसके लिए हम ये गूगल फॉर्म आपसे क्यों भरवा रहे हैं मैं आपको बताता हूं। गूगल फॉर्म इसलिए भरा रहे हैं क्योंकि हम एनटीए को, और जब सुप्रीम कोर्ट में या पीआईएल दर्ज करेंगे तो आपके सपोर्ट सिस्टम जो इतने हजार बच्चे ने ये बोला है, इतने हजार बच्चे इसमें साथ खड़े हैं कि हाँ भाई कट ऑफ बहुत हाई गई और चीटिंग हुई है। इस पिटीशन को जब हम फाइल करेंगे तो आपको इस गूगल फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। आपको पूरा संलग्न करके आपके एक एक डेटा को हम वहां पे करेंगे, तो आपको ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। वो वाला जो गूगल फॉर्म है, वो वाला गूगल फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट से। ये वाला गूगल फॉर्म है जो आपको दिखाई देगा, नीचे लिख दिया गया, ये वाला गूगल फॉर्म है जो आप सभी लोगों को भरना है। इसमें पीछे नहीं हटना है। कई लोग बोल देंगे हमारे विपक्षी ये तो ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, व्यूज चाहिए इनको। नहीं भैया, इस बार व्यूज की कोई बात नहीं है, उसकी लड़ाई नहीं लड़ी हमने इतने सालों से। हमारे यहां से, मेरे को इस बार दुख है, मुझे ऐसा लग रहा है कम से भी कम मोशन के जो बच्चे, हम इतने खुश है 630 के 640 के ऊपर इतने सारे, क्योंकि मोशन सिलेक्शन के लिए जाना जाता है। अरे मेरे 100-200 बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, जो मुझे पता है बनने चाहिए। 100-200 बहुत बड़ा नंबर है। 100-200 छोड़िए, अगर एक आध भी होता तो हम लड़ते उसके लिए। ये तो 100-200 की बात है। और मैं फिर आपसे एनटीए से हाथ जोड़ के बिना अपील कर रहा हूं, बहुत अच्छे से, क्योंकि हम कोचिंग संस्थानों को कई बार अलग नजरिए से देखा जाता है। हम कोई अपनी फेम के लिए इस चीज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये बच्चों के भविष्य की बात है। प्लीज एनटीए से रिक्वेस्ट है, क्या क्या कर सकता है एनटीए? या तो पूरा एग्जाम वापस कराए, इसकी रीचेकिंग कराए। और मैं कह रहा हूं जिन सेंटर्स पे आपको, मान लीजिए जिन सेंटर्स पे आपको लग रहा है एकदम से अच्छा रिजल्ट आया है, जिन सेंटर्स पे एकदम से अच्छा रिजल्ट आया, उनको जज करिए, उनका वापस एग्जाम कराइए। हो सकता है कि 200, 400, 500 सेंटर ऐसे निकले जिनको आप मैथ्स ही तो लगानी है आपको कि अच्छा नॉर्मली सभी सेंटर्स पे ये एवरेज नंबर आते हैं। जिसपे एकदम से एवरेज नंबर बढ़ गया हो, उन सेंटर्स को वेरीफाई कराइए, रीचेक कराइए, उनके पेपर वापस कराइए। पर ये करना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, ये लड़ाई मैं अकेले नहीं जीत सकता। इसमें मेरे सभी साथी शिक्षाविद जितने भी हों, सबको जुड़ना बहुत आवश्यक है। बच्चों को जुड़ना बहुत आवश्यक है। फॉर्म को भरना अपने लिए जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे पीआईएल करेंगे। मैं लगातार इस बात को बोलता रहूंगा, जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट पे पीआईएल दर्ज करेंगे। और अगर एनटीए जवाब देता रहा और इसी से मान गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। और क्योंकि समर वेकेशन में कोर्ट की बात हो रही है बंद होने की, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर क्या 1.25 करोड़ लोगों के लिए देश के कोर्ट वापस नहीं खुल सकता, यह बात भी अपने को जाननी पड़ेगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। अपन लोग, मैं अकेला नहीं हूं इसमें, अपन सब लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। आशा करता हूं कि अपन सभी लोग इस लड़ाई को जीतेंगे और एनटीए को ये करना, वापस एग्जामिनेशन की रीचेकिंग करनी पड़ेगी, या जहां पे धांधली हुई है उन बच्चों को हटाना पड़ेगा, उन सेंटर्स को हटाना पड़ेगा, ताकि हमारे 10, 15, 20 हजार बच्चे जो भावी डॉक्टर बन सकते थे और आखिरी की वजह से नहीं बन पा रहे हैं, उनको डॉक्टर बनाना पड़ेगा। तो हम जुड़े रहेंगे आपके साथ लगातार और इस काम को लगातार करते रहेंगे। टीम की जो जो जरूरत होगी हम सब कुछ करेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थोड़ा सा हो सकता है मैं आज एग्रेसिव लग रहा हूं, थोड़ा चिंताजनक भी लग रहा हूं। रात भर हमने इसको करा, कल भी रात को लाइव करा था, फिर रात भर देखा, ऐसे मैसेज आए बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे बच्चे जो हमारे भी थे, जो 6-7 बच्चे हैं जिनके सेम रोल नंबर है, वो दिखाना चाहे तो दिखा। सेम रोल नंबर तो वो काफी लोग दिखा चुके हैं, फिर भी हम जानते हैं उसको कि रोल नंबर अगर वो चाहे तो अपन दिखा सकते हैं। हालांकि ये बहुत सारी बातें सब बच्चे ये देख चुके होंगे मेरे हिसाब से। या आप सभी लोग जानते हो कि जो सेम रोल नंबर थे, क्यों मैंने बोला कि वो एक ही जगह के सेंटर के हैं। ये सब एक ही जगह के सेंटर के बच्चे हैं, ये सब एक ही जगह के सेंटर के बच्चे हैं। ये नहीं, ये देखो आप, एक ही सेंटर के बच्चे हैं। और मेरे को लगता है सर 2 दिन की विंडो भी ऐसे खुलेगी। ऊपर करो, क्या बच्चों साथ दोगे हमारा पक्के से? क्या हम लड़ेंगे इस लड़ाई को? 62 से। ये देखो 62 से, देखो ये देखो रोल नंबर, लोकेशन भी हरियाणा, ये हरियाणा, देखो सारी 111 देख रहे हो रैंक, ये सब एक ही जगह देखो 237010333 और इनकी एक साथ रैंक आई है। इसका मतलब ये फॉर्म एक साथ भरे गए।
ये देखो आपके सामने। अरे कैसा हो सकता है? और तुम्हें 8 दिखाई दे रहे हैं, पीछे पता नहीं क्या, इसीलिए तो 72 हजार नंबर चला गया है भाई। ऐसा कैसे हो सकता है मुझे बताइए? थोड़ा थोड़ा नंबर बढ़ता हमें समझ आता, हमने देखा 2022 से 2023 नंबर थोड़ा बढ़ा, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है एक्सपीरियंस बढ़े, पर ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसमें चुप्पी नहीं साधना है। क्या साथ दोगे? क्या साथ दोगे एक दूसरे का? मैं तो नहीं कह रहा हूं सिर्फ एनवी सर का साथ देना है, क्या तुम सब लोग एक दूसरे का साथ दोगे? कभी कभी अपने अधिकारियों के लिए लड़ना पड़ता है, वैसे हम कर्तव्य की बात ज्यादा करते हैं, पर कभी कभी अपने कर्तव्य को सेफ रखने के लिए आपको अपने अधिकार के लिए भी लड़ना पड़ता है। बोलो साथ दोगे कि नहीं दोगे? लिख दो यस सर। और गूगल फॉर्म भरो, साथ जुड़ते जाओ और मैक्सिमम लोगों से भरवाओ, ताकि अगर हमें पीआईएल दर्ज करनी पड़ी तो हम सब लोग एक साथ होंगे। अपने किसी भी दोस्त को छोड़ना नहीं है और वीडियो में लगातार बने रहना है। मैं और जो भी अपडेट आता जाएगा आपको बताता जाऊंगा। आशा करता हूं इस वीडियो को यहीं भी रोकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे मीडिया चैनल्स पे भी मुझे जाना है। मैं सब जगह इसलिए जाना चाह रहा हूं ताकि अपनी बात कह पाए। तुम्हें भी मीडिया पे जहां पे बात करने की जरूरत पड़ती है जाओ। मैं तो कह रहा हूं जितने भी बच्चे हैं अपने शहर के लोकल जो अखबार हैं उनके ऑफिस में जाओ तुम लोग। जितनी ज्यादा न्यूज छपेगी मैं तुम्हें कहता हूं शर्माओ मत। अभी हो सकता है तुम 1-2 दिन इस बात पे लगा सकते हो। जो 15-20 हजार बच्चे डॉक्टर रहने के लिए जाइए, अपने अपने सभी जो वहां के लोकल न्यूज़पेपर हैं उनके ऑफिस होंगे, अपने पापा से पूछना पापा ऑफिस का है, उन पे जाइए कि हमारे साथ ये हुआ, ये आप छापिए। जब आपके वो छपेगा और नेशनल ये मुद्दा बन गया है वैसे, पर इसको बनाए रखेंगे जब तक अपन, तब तक ये बात आगे बढ़ती रहेगी। जस्टिस मिलेगा, चिंता मत करिए, लड़ेंगे, पक्के से मिलेगा 110%। लगातार एनटी जवाब दे रहा है ना, फिर से उसको देना पड़ेगा 110%। और ये वाला टेलीग्राम और जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसको लिंक दे दीजिए, क्योंकि अगर हम दिल्ली आते हैं या पीएल दर्ज कराते हैं तो फिर इसी ग्रुप पे हम सब कुछ अपडेट करते रहेंगे। बाकी और गूगल फॉर्म भी आप भर दीजिए। फिर से मैं आपको कह रहा हूं अपने अपने लोकल मीडिया हाउसेस पे भी जाइए, सबसे बात करिए। इस वीडियो को भी सब जगह आप फटाफट शेयर करिए ताकि अपन इसको कर सकें। चलिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं, लड़ते हैं और जीतते हैं। और अगर अमीरों के लिए कोर्ट खुल सकते हैं तो 125 करोड़ जो प्रभावित हो रहे हैं इससे, 125 करोड़ नहीं सॉरी 125 करोड़ जो लोग हैं जिससे जो प्रभावित हो सकते हैं, उनके लिए भी अपने को लड़ाई लड़नी है। चलिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।